देखिए ये क्या है आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 7th डाटा हैंडलिंग, जिसमें से हमने अपने प्लेलिस्ट में सभी पिछली वीडियो डाल रखी हैं और क्लास 8, 9, 10 की भी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। अब आप देखना चाहते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या बता रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट एनी 10 स्टूडेंट योर क्लास। तो ये अपने मन का आपको लिखना है जो आपके क्लास में है, तो आप इसको सेल्फ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सोल्व सेल्फ। जो जैसी आपकी डाटा लिखना है वो आप लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये क्या आपके क्लास का मैटर है। योर क्लास के लिए क्या स्टूडेंटों की 10 स्टूडेंट को निकालना है। जैसे मान लो अपन हम निकाल सकते हैं, पहले स्टूडेंट का हाइट है 120, चलो 52 सेंटीमीटर है मान लो। दूसरी की है 148, तीसरी की है 136, तीसरा हो गया, चौथा 142, 156, 160, 1 2 3 4 5 6 147, 138, 155। ये आपकी लंबाइयां हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और लिख देते हैं 158। लिखा कहीं 158 तो नहीं लिखा? नहीं लिखा। अब अलग अलग क्या है लिख दिया हमने। तो अब यहां पर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, अपने मन की मानना, ये नहीं जो हमने लिखा वही आपको लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो इच्छा हो आपको लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है अपना 36 है, तो हमने क्या है यहाँ पर 136 लिख दिया। 36 ये वाला हो गया। और 42 से छोटा कौन सा है? 42 42 42 42 42 42, ये 38 38 138, 2 ये वाला हो गया। और 138 के बाद अब 42 वाला आ जाएगा 142। 142 के आगे क्या है 40 40 40 47। 47 से पहले कोई नहीं है? कोई नहीं है, तो आप 147 लिख देंगे 147। अब इसके बाद क्या है? ये 148 148, ये 48 हो गया। क्या 149 है? 149 नहीं। अब देखेंगे 151 152 152 के पहले है कोई? 152 के नहीं है। 152 ये है 152। 52 के बाद 53 50 50 50 50 55 है 155 155 हो गया। ये हो गया 156 156 हो गया। अब 156 हो गया। 157 है कहीं? 158 है 158 हो गया। अब 160 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको हो गया। हमने टिक इसलिए कर लिए थे कि दो जल्दी हो जाए, दोबारा ना मैं लिख दे, उसी को ढूंढने में सहूलियत हो। आप पेंसिल से टिक कर सकते हैं। अब लास्ट में आप इरेज कर दें। अब आप लिखेंगे क्या? रेंज। आपको रेंज निकालना है, द रेंज ऑफ हाइट, द रेंज ऑफ हाइट। तो सबसे बड़ा कौन सी हाइट है? 180। तो हाईएस्ट हाइट और लोवेस्ट हाइट, हाईएस्ट हाइट कितनी है? 160 और लोवेस्ट हाइट कितनी है? 136 136। तो रेंज क्या निकल आएगी? 10 में 6 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, 24 आपकी रेंज निकल आएगी। हमने अपने आप माने हैं और इसको माइनस किया, अपने आप रेंज निकाली है। इसमें कोई आपका अपने मन से आप भी मान सकते हैं, तरीका लिखने का यही रहेगा। इसी तरह आप रेंज निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है
ऑर्गेनाइज द फ्लोइंग मार्क इन द क्लास असाइनमेंट द टेबल फॉर्म। आपको इनको टेबल फॉर्म में लिखना है। टेबल फॉर्म में लिखने के बाद आपको ये भी बताना है विच नंबर इज हाईएस्ट कौन सा है, फिर विच नंबर इज लोवेस्ट कौन सा है, फिर इसका रेंज निकालना है, फिर अर्थमेटिक मीन निकालना है। इस प्रकार 4 क्वेश्चन निकालना है। तो ये वेरी इजी है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, टेबल बना रहे पहले। ये आपका हो गया मार्क, मार्क। ये आपका हो जाएगा टेली मार्क, टेली मार्क। कभी कभी टेली मार्क पूछते हैं। ये आपके हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ये आपकी ये टेबल तैयार हो जाती है। ये है। अब आपका देखो सबसे छोटा क्या 1 है, 1 है। देखिए 1 कितनी टाइम है, यहां से देखते जाएंगे 1 एक टाइम है, तो आप यहाँ पर टेली मार्क 1 आ जाएगा। आपका टेली मार्क 1 हो गया। टेली मार्क सीधा से 1 खींच देते हैं। ये क्या है 1 कितने टाइम है, 1 टाइम। अब देखते हैं 2, 2 कितने बार है आपका, 2 है। यहां से गिनते हैं 1 और 1 1 1 1 और 2 है कहीं, 2 2 2 2 2 2 2 1, ये दो बार। आप इधर क्या लिख देंगे, ये 1 बार है, ये 2 बार है, और ये टेली मार्क हो गया 2 बार। इसके बाद 3 3 3 3 3 3 3 3 एक हो गया। एक के बाद बस एक ही है 3, 1 टाइम। और ये कितना है 1 टाइम। 3 हो गया। 4 लिखते हैं, 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 टाइम हो गया। अब आपका क्या 4 के बाद 5 आता है, 5 5 1 टाइम, 2 3 4 5 3 4 ये 5 टाइम हो गया। 6 कितनी बार है, 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 ये 4 1 2 3 4 टाइम हो जाएगा। 7 कितनी बार है, 1 1 2 2 टाइम है, 1 2 ये 2 हो गया। आपका 8 कितने टाइम है, 8 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 इधर नहीं है, एक 1 टाइम है, 8 1 टाइम, ये 1 लिख दिया। 8 के बाद 9 9 कितने टाइम है, 9 9 9 9 9 9 1 टाइम, 1 टाइम 9 है। अब इनको टोटल आपका 20 होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए 20, नहीं तो आपका गलत हो गया कहीं ना कहीं। टोटल कितना है, टोटल 1 2 3 3 4 2 3 3 1 4 4 3 7 7 5 12 12 4 16 16 4 20, बिल्कुल करेक्ट है। आपका टोटल 20 है, 20 ये है, ये सही हो गया। अब आपके आंसर खट खट निकल आएंगे। जैसे पहला नंबर है आपका, पहला निकालना है लोवेस्ट, क्या निकालना है, हाईएस्ट, द हाईएस्ट, HIGHTEST, हाईएस्ट। सबसे ज्यादा कौन सा है, 9 वाला। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा देखो, चलो यही लिख देते हैं दूसरा, द लोवेस्ट, द LOWEST, लोवेस्ट। लोवेस्ट सबसे कम कौन सा है, ये वाला, विच नंबर से लोवेस्ट, लोवेस्ट सबसे कम क्या है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। थर्ड में पूछ रहा है आपका रेंज, रेंज क्या है,
तो हम पहले क्वेश्चन में आपको रेंज बता चुके हैं, RANG रेंज। हाईएस्ट कितना है, 9 है, हाईएस्ट कितना है 9 है, लोवेस्ट कितना 1 है, रेंज कितनी आ जाएगी 8। आपका रेंज 8 आ गया। अब आपको निकालना मीन, मीन निकालना है, MEAN मीन। मीन के दो तरीके के फार्मूला होते हैं, मीन के क्या होते हैं, दो तरीके के फार्मूला होते हैं मीन। एक होता है सिग्मा FI XI, आप 10th में यही चीज पढ़ेंगे, सिग्मा FI, एक ये वाला होता है फार्मूला। और एक होता है इन सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो और 20 की क्या डिवाइड कर दो, इन सबको जोड़ दो और 20 की क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपका क्या है आंसर आ जाएगा। देखो अब हम क्या है फार्मूला से निकालना आपको बताते हैं। फार्मूला से कैसे निकालते हैं, ये क्या है सरल तरीका है और निकालना, जोड़ने में क्या आपको ज्यादा टाइम लगेगा और इसमें तुरंत निकल आएगा। टेबल आगे बढ़ा लो अपनी ये वाली, तो मीन निकल आएगा। मीन क्या बताया हमने, सबको जोड़ दो और 20 का डिवाइड कर दो तो भी आपका मीन आंसर क्लियर निकलेगा। और या फिर ये आपका मार्क हो गया, इसको XI मान लो और इसको क्या है ये फ्रीक्वेंसी है FI मान लो, तो XI और ये FI हो गया, मतलब दोनों का गुणा कर दो। एक का गुणा किया एक में तो एक आ गया, दो का गुणा किया दो में तो दो आ गया, 2 2 जा 4, और 3 का किया 1 में तो 3 आ गया, और 4 का किया 3 में 4 3 जा 12 हो गया। अब 4 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, और 6 4 जा 24 हो गया। अब 7 2 जा 14 हो गया, और 8 1 जा 8 हो गया, 8 1 जा 8 हो गया, और 9 1 जा 9 हो गया। अब ये क्या है, क्या निकल आएगा सिग्मा FI XI, कितना निकल आएगा आपका, इसको आप टोटल कर दो, टोटल कर दोगे कितना आ जाता है, टोटल तो करना ही पड़ेगा, टोटल तो आपको करना ही पड़ेगा दोनों में। 9 देखो हम टोटल कर ले रहे हैं ऑफ करके, देखिए हमने क्या है इनको क्या कर लिया, इनको जोड़ दिया, कितना आता 100 आता है। अब 100 में ये तो टोटल आपके 20 ही थे, तो 100 में से आप क्या कर देंगे 20 की डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 0 0 कैंसिल, आपका आ जाएगा मीन 5। आपका कितना मीन आ जाएगा, मीन आ जाएगा 5 आ जाएगा, 20 पंचे 100, 20 25 100। और अगर जो आपको टेबल की तरीके से नहीं वर्क करना है, टेबल जैसा नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए हम आपको बता देंगे, यहां आपको मीन लिखना है, ये मान लो सॉल्यूशन ये मीन हो गया, ये मीन ब्लैक पेन से बता रहे, ये आपका मीन लिखना है, मीन लिखना है, और इनको क्या कर देना है ऐसे प्लस कर देना है, सबको क्या ऐसे प्लस कर देना है। ये तरीका भी होता है, ये प्लस हो गया, ये सबका क्या प्लस हो गया, और इसके नीचे क्या है आपको ये लाइन खींच देना, पूरे में क्या है लाइन खींच देना है, और इसके नीचे क्या जाएगा, टोटल कितना है आपका 20, टोटल आपका 20 है, 20 लिख देना है। तो 20 जब इनको सबको आप प्लस करेंगे, इनको सबको प्लस करेंगे तो आपका 100% क्या है 100 आएगा, आप चेक कर लेना, और 20 की डिवाइड कर देंगे तब भी आपका क्या है 5 आएगा, मीन 5 आएगा। ऐसा भी आप मीन कर सकते हैं, यदि टेबल से करना है तो टेबल से कर लेंगे, और यदि ऐसा करना सबको जोड़ के 20 का डिवाइड कर देना है तो आपका आ जाएगा 20 आएगा। इसका तो हमने ऐसे किया था, एक कितनी बार गिन लिए थे तो आपको पता ही है, इनका इनका मल्टीप्लाई करके इनको सबको जोड़ दिया 100 आ गया, ये 20 है ही है, टोटल 20 है, 20 के साथ डिवाइड कर तभी मीन इतना ही आता। हमने दो तरीके से मीन बता दिया। देखिए एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड सवाल, चलेगा फाइंड द मीन फर्स्ट 5 होल नंबर। तो पहले आप लिखेंगे सोल्व, फिर लिखेंगे द फर्स्ट 5 होल नंबर, क्या होंगे आपके 0 1 2 3 4, वो 1 2 3 4 5 ही हो गए, फर्स्ट 5 होल नंबर हो गए।
फिर आप निकालेंगे मीन, फाइंड द मीन। मीन इक्वल होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, NUMBER, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, TION, ऑब्जर्वेशन, एस लिख दीजिए, ऑब्जर्वेशन। तो इनका सम क्या है आपका 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 4 5, कितने हैं ये टोटल 5, 4 1 5 और 2 2 5, कितना हो जाएगा 10, 10/5, आंसर कितना आ जाएगा 5 2 10, आंसर आ गया आपका 2। हमने इन सबको क्या प्लस कर दिया और 5 पे डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 4, a cricketer score following the runs 8 innings 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार क्या है ये स्कोर बनाता है कोई क्रिकेटर। अब आपको फाइंड द मीन, फाइंड क्या करना है मीन स्कोर। तो आप जानते हैं मीन इक्वल क्या होता है, SOLV, सोल्व। मीन इक्वल होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्व, OBSER, ऑब्जर्व, WATION, ऑब्जर्वेशन, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा लगा ले। अब आपका क्या लिखा है 58 + 76 + 40 + 35 + 55 + 0 + कितना 100, कितना हो गया 8। कितने स्कोर थे 8, यहां लिखा भी था कहीं, ये है 8 नंबर है। बस आपको सबको प्लस कर देना है, 8 का डिवाइड कर लेना है। तो हम क्या इनको प्लस कर ही दे रहे हैं क्योंकि अभी यहां करेंगे तो टाइम लगेगा। देखिए इस सवाल में से हमने क्या किया था, यहाँ पे मिस्टेक हो था, इसको सुधार दिया हमने। अब इनको सबको क्या कर लिया हमने प्लस कर दिया, प्लस करने पर कितना आया आपका 400। देखो 400, इनको सबको आप प्लस करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब यहाँ टोटल कितना हो गया 400, नीचे कितना 8, 8 का हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 8 का डिवाइड किसमें 400 में, 8 5 जा 40, माइनस क्या 0 इधर आएगा, 0 बार जाए कितना हो जाएगा 50, ये आपका हो गया आंसर, यही आपका मीन हो गया। देखिए क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन देखने का क्या बड़ा है लेकिन वेरी इजी, जो आप पढ़ चुके हैं। फ्लोइंग द टेबल शो द पॉइंट, आपकी टेबल दी हुई है, ये है शोइंग द पॉइंट, जो आपके पॉइंट शो कर रहे हैं, ईच प्लेयर, प्रत्येक प्लेयर के, ए के बी के सी के, स्कोर्ड इन द 4 गेम, 4 गेम है आपके, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 गेम है। नो है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में, टेबल को देखिए, टेबल को देख कर ही निकालना है। नाउ अब द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों करिए। फाइंड द मीन, फाइंड द मीन, आपको क्या करना है फाइंड करना है मीन को। डिटरमाइन द ए वाले का फाइंड करना, ए वाले का। एवरेज नंबर्स पॉइंट
सेकेंड पर गेम, सेकेंड पर गेम। देखिए क्या निकालना, मीन, सोल्व फर्स्ट द मीन ऑफ ए, मीन टू डिटरमाइन ए का निकालना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला सब में लगेगा। देखिए ए का क्या है, 14 है, 16 है, 10 10 है। 14 16 10 10 कितने हैं आपके, 1 2 3 4, क्या लिख देंगे आप, 4। इनको प्लस कर लेंगे, रफ कार करेंगे। 14 16 10 10, ये रफ कार है, कितना हो गया 10, कैरी कितनी आई 1, 1 2 3 4 5, 50 अपन कितना 4। अब आपको क्या करना है, इस 50 में 4 की डिवाइड कर देना है। 50 4 1 जा 4, कैरी कितनी आई, माइनस किया कितना बचेगा 1, 0 उतारा, टेल पर 4 2 जा 8, माइनस किया कितना बचा 2, इसमें लगाए 0 बढ़ाए, 4 5 जा 20। आंसर कितना आ गया आपका 12.5, 12.5 आपका आंसर आ गया पहले का। अब आप देखेंगे सेकंड वाले का, अब आप देखेंगे सेकंड वाला, ये वाला फाइंड द मीन, इसका भी आपको मीन फाइंड करना है। नंबर्स पॉइंट पर गेम फॉर सी, किसके लिए, सी के लिए। सेकंड वाला द मीन फॉर गेम फॉर सी, गेम फॉर सी के लिए। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब देखते हैं कौन सा, सी वाला, ये है आपका सी वाला टेबल में क्या लिखा है, 8 प्लस गेम कितना 11 डिड नॉट शो, ये गेम नहीं खेला गया, कितना है ये 13, टोटल कितना हुआ, डिड नॉट शो, इसको नहीं खेला गया, तो 4 कितना हो जाएगा, 8 11 और 13, इनको प्लस कर दो, 8 11 13, टोटल कितना हुआ 8 9 10 11 12, कैरी 1 32 32 अपॉन कितना 4, इसका डिवाइड कर दो कितनी बार जाएगा
8 टाइम। सेकेंड वाले क्या आ गया आपका, सेकेंड वाले का मीन आ गया 8 आ गया। वो आपका बाद में पता करने के लिए हमने यहाँ लिख लिया है। देखिए मीन क्या होगा, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, सी वाले में कह रहा है कि आप पॉइंट क्या लेंगे, टोटल पॉइंट क्या लेंगे, 3 लेंगे या 4 लेंगे, क्यों लेंगे। तो देखिए हम मीन के लिए कितने पॉइंट लेंगे, 1 2 3 लेंगे। 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन कितना 3, टोटल कितना हो जाएगा 3 1 4 4 8 12 1 1 2 13 11 8 8 4 8 12 कैरी 1 1 2 3 32 अपॉन कितना 3 3 1 जा, देखिए 32 डिवाइडेड 3, 3 1 जा 3, कितना जाएगा कुछ नहीं, 2 कितनी बार जाएगा 0 टाइम, कितना आएगा 2, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18, 18 अब बार बार क्या है आपका इतना ही आता जाएगा, तो 10 पॉइंट कितना 6 बार ये आपका आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि भाई 3 लिया, 3 क्यों ले रहे हैं 4 क्यों नहीं ले रहे हैं, तो 3 इसलिए ले रहे हैं कि डिड नॉट प्ले 3 गेम में 3 गेम द पॉइंट आई टेक बिकॉज आई टेक अ पॉइंट 3 because third game game is not play इसलिए 3 क्या है अपन ले रहे हैं क्योंकि थर्ड गेम इज नॉट प्ले। आपका ये जो है ये थर्ड वाला गेम जो है ये वाला इसने प्ले नहीं किया, डिड नॉट प्ले है, इसलिए हमने क्या 3 वाले लिया है। कौन सा लिया 1 2 3 लिया, सब में 4 नहीं लिया। देखिए थर्ड वाला, थर्ड बी प्लेड इन ऑल 4 गेम, कितने गेम खेलती है 4 गेम। हाउ वुड यू फाइंड द मीन, अब आप इसका मीन फाइंड करेंगे। मीन और बी के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बी वाला क्या है आपका, ये बी वाला कितना है 0 प्लस 8 6 4 8 6 4 4 टाइम खेला गया इसमें, कितना हो जाएगा 6 4 10 8 18 अपॉन 4 18 16 कितना बचेगा 2 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा आपका 4.5, ये मीन हो गया। देखिए पहले का आपका आया था ये 12 ए वाले का, और सी वाले का ये आया, और बी वाले का ये आया। तो ये 4 वाला क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज द बेस्ट परफॉर्मेंस, किसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो हु इज द बेस्ट परफॉर्मेंस, तो किसका रहा ए वाले का, कह देंगे ए इज द बेस्ट परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब आपका ए वाले का परफॉर्मेंस ज्यादा रहा, क्योंकि ए का कितना है आपका 12.5 है, सी का आपका 10.6 था और इसका क्या 4.5 है, इसलिए परफॉर्मेंस किसका अच्छा रहा, ए वाले का परफॉर्मेंस मीन निकालने में अच्छा रहा। अब यदि तुम चाहो तो ये निकाल करके, लेकिन वो इसमें नहीं खेला गया था, इसलिए चेक भी करना चाहें 0 रख करके 4 का डिवाइड, तब भी क्या है आपका इससे 12 से कम ही निकलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6 है। इसमें आपका क्या दिया हुआ है, देखिए मार्क ऑफ नेट आउट ऑफ 100 ऑप्टेड बाय ग्रुप स्टूडेंट इन साइंस टेस्ट आर 85, मतलब 100 में से अपन को यदि टेस्ट लेना है स्टूडेंटों का, तो 100 में से किसी ने 85 मार्क प्राप्त किया, किसी ने 76, किसी ने 90, किसी ने 85, किसी ने 39, किसी ने 48, मतलब इस प्रकार ये मार्क दिए हैं आपके। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। बच्चों ने सबसे ज्यादा मार्क किसने प्राप्त किया है, कम मार्क किसने प्राप्त किया, ये बताना है। फिर आपको रेंज निकालना है, फिर इसके बाद आपका मीन निकालना है, ये आपको करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व, ARANGE, अरेंज, ARRANGE, arrange the ascending order। अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, सबसे छोटा कौन सा है, पहले 7 वाला देखते हैं। 76 से छोटा है कोई, ये 39, तो आप लिख देंगे 39। फिर ये 39 आपका हो गया है, फिर 48, 444 कोई नहीं है, फिर 48 हो जाएगा, ये वाला हो चुका है। अब 4 वाले पूरे हो गए, 5 वाले देखते हैं, 5 5 5 5 56, ये 56 का हो गया, 56 हो गया। अब आपका क्या है 56 और 6 वाला है कहीं, 56, 75, 75, फिर 85, 81 है, 81 है, 81। देखिए हमने क्या है ये इस प्रकार से लिख लिए हैं, क्यों टाइम ना लगे इसलिए क्या हमने उसकी स्किप कर दी थी। तो हमारा क्या इस प्रकार से अपन क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। अब हमें दूसरा नंबर निकालना है, पहला निकालना है, फर्स्ट निकालना हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क। तो लिख देंगे द HIGHEST हाईएस्ट मार्क्स बाय स्टूडेंट, हाईएस्ट मार्क किसने प्राप्त किया, हाईएस्ट मार्क प्राप्त किया किसने 95, ये आपका 95 हो गया। अब ये हाईएस्ट वाला हो गया, अब आपका लोवेस्ट वाला पूछ रहा है, तो द LOWEST लोवेस्ट मार्क्स बाय स्टूडेंट। सबसे कम कौन सा है 39, जी आपका 39 हो गया, ये आपका आंसर हो गया पहला वाला। अब ये दूसरा वाला कह रहा है रेंज निकालो, दूसरा में क्या कह रहा है रेंज, RANG रेंज। रेंज होता है हाईएस्ट मार्क, द लगा दें, द IGHEST हाईएस्ट मार्क्स
माइनस लोवेस्ट, द LOWEST लोवेस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क क्या है आपका? हाईएस्ट मार्क है 95 और लोवेस्ट मार्क क्या है 39। कहां से प्राप्त किया? इसी क्वेश्चन से। इसी क्वेश्चन से पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमने हाईएस्ट मार्क लिख दिया सबसे बड़ा वाला, फिर आपने लोवेस्ट मार्क लिख दिया सबसे छोटा वाला, इसी को देख करके फिर आपने रेंज किया हाईएस्ट मार्क माइनस लोवेस्ट मार्क, दोनों को माइनस कर दिया और आपने क्या है ये रेंज निकाल दी। 15 में से 9 गए, 9 से 10 11 12 13 14 15 6 9 6 15 6, 8 में से 3 गए 5 5 3 8, 56 आपका क्या रेंज हो गई। अब आपको थर्ड वाला देखना है, 9 6 15 5 3 8 लिखना सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है मीन। मीन MEAN मीन। मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें सम क्या करना है, बिल्कुल सामने लिखे हैं, क्या लिखा है 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85, दो टाइम है, 2 टाइम 90 और प्लस 95। अब इनको आपको सबको जोड़ देना है, प्लस कर देना है। प्लस करने का तरीका क्या है देखो हम बता रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा तो लग जाएगा। 5 5 10 10 5 15 15 1 16 16 6 21 21 5 26 26 6 32 32 8 32 8 40 40 39। देखिए अब हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर हमने प्लस कर लिया है, टाइम ज्यादा ना लगे इस कारण से हमने प्लस कर लिया, यहीं जोड़े तो टाइम ज्यादा लगता। तो हमने क्या इतना जोड़ा तो कितना है आपका 730 आ गया। ये आप क्या ऐसा जोड़ लीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 730। ठीक है, हमने यहाँ पर जैसे आपको कभी भूल जाए, जैसे कभी भूल, जैसे मैंने मान लो मैं तो अभी लिख सकता हूँ लेकिन तुम भूल जाए, तो आपको क्या कर देना, ऐसी ऑब्जेक्ट खींच देना है। कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको यहाँ 10 ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो वो आपका सही माना जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या ध्यान है, इसलिए हम क्या यहाँ पर अपने आधार पर बनाए ले रहे हैं। एक ये लाइन खींची, ये कितने हैं आपके 10, ऐसे 10 लिख देंगे। ध्यान रहे तो ऐसे लिख देना, न रहे तो ऐसे लिख देना, वो भी आपका सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। हमने जोड़ा तो कितना हुआ 730, तो हमने क्या लिख दिया 730 अपॉन कितना 10। अब 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 73, यही आपका मीन हो जाएगा। 0 से 0 कट गया और आपका 73 आपका ये मीन हो गया। इस प्रकार आप इसको क्या है सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या 7, क्वेश्चन 7 में आप क्या कह रहा है, द एनवायरमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6th कंसेक्टिव ईयर्स। 6 साल क्या है आपके क्रमशः दिए हुए हैं, 1555 1670 1750 2013 2540 2820। फाइंड द मीन, आपको क्या फाइंड करना है, ये देखो लिखा मीन, मीन फाइंड करना है। एनरोलमेंट स्कूल फॉर दिस पीरियड, इस पीरियड का क्या आपको क्या करना, मीन प्राप्त करना है। तो देखिए आप मीन कैसे लिखेंगे, सोल्व। मीन इक्वल होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
sum of all observation, number of ऑब्जर्वेशन। तो आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, जो आपके ईयर्स दिए हैं, कितने 6 ईयर्स दिए हैं, उनको सबको आपको प्लस कर देना है इस प्रकार से। 16 70 70 50 2013 प्लस 40। अब यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो हम ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप आगे लिख लीजिएगा 2820, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस कर रखा है। समय कम लगे इसलिए, समय क्या लगे, कम लगे, जल्दी हो जाए, लिखने में टाइम लगता है। देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या है 6 लिख देंगे। अब जब हम इनको सबको टोटल करेंगे तो आपका कितना जाएगा 1200, कितना जाएगा 12,348 अपॉन कितना 6। देखिए 5 6 7 8 का 8 कैरी कोई नहीं है, 5 3 7 5 12 12 5 17 5 10 17 18 18 2 20 और 4 24, कैरी कितनी लग गई 2। अब 8 2 10 10 5 15 5 20 20 और 5 25 1 26 7 28 30 31 कितना 33 आता है। 8 5 13 13 7 13 7 20 20 और 6 26 26 27 28 28 5 23, अरे 2 33 28 29 30 31 32 33 33 के 3 हासिल कितना आई 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 7 8 9 10 11 12 आगे 12। इस प्रकार आप इसको प्लस कर देंगे और इसको आप क्या करेंगे इरेज कर देंगे, ये चेक हो गया अपना, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप इधर ऐसा लिख सकते हैं कितना 2800 कितना है 20, इसको हमने इरेज कर दिया क्योंकि आपको सीध में लगेगा। ले क्लियर हो गया। अब इनको जोड़ दिए कितना आया 12,348। अब हम क्या करेंगे 6 का डिवाइड कर देंगे, 12,348 में आप क्या करेंगे 12 की डिवाइड कर देंगे, 6 की डिवाइड कितनी बार जाएगा 2 बार, 6 2 या 12, माइनस किया कितना आएगा कुछ नहीं बचा 3 उतारा। ऐसे क्या गलत हो जाते हैं डिवाइड, देखो जैसे हम 3 उतारा तो इसकी टेबल पढ़नी ही पड़ेगी, कितनी बार जाएगी 0 टाइम। हमने टेबल पढ़ ली, अब क्या दोबारा 4 को इधर उतारेंगे तब टेबल पढ़ेंगे। 6 8 जा 6 5 30 6 5 6 5 जा 30, फिर माइनस किया कितना आएगा ये 4। अब 8 को नीचे लाएंगे, 6 की टेबल पढ़ी 6 6 7 42 6 7 6 8 48 48, क्या बचा कुछ नहीं। आपका आंसर कितना आ जाता है 2058, ये आपका आंसर हो गया मीन निकाल। इस प्रकार आप इसको मीन निकाल सकते हैं। देखिए आपने मीन कैसे सीखा, हमने क्या है ये मीन का फार्मूला लिखा, ये नंबर दिए हैं इनको सबको प्लस कर दिया, कितने टाइम का है 1 2 3 4 5 6 टाइम है तो 6 टाइम नीचे लिख दिया और 6 का इसमें किसको जोड़ करके प्लस करके 6 का क्या है डिवाइड कर दिया, आंसर ये आ गया। इस प्रकार आप इसको मीन निकाल सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 8 है, इस क्वेश्चन में दिया है रेनफॉल, क्या दिया है रेनफॉल दिया है, रेनफॉल इन सिटी कितने दिन में 7 डेज में, सर्टेन वीक वाज द रिकॉर्डेड फ्लोइंग, मतलब ये डे है रेनफॉल इन एमएम में,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, उनका रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन तो आपने देख लिया, हमसे क्या दिया है, क्या निकाल रहा है। तो आप यहां देखेंगे, पहला पूछ रहा है आपसे फाइंड द रेंज। रेंज क्या है? तुम पहले बता चुका हूं रेंज क्या होती है, फिर बताता हूं रेंज। सोल्व। रेंज इक्वल होता है द एच आई हाइएस्ट, HIGHEST हाइएस्ट वैल्यू माइनस द WEST लोवेस्ट वैल्यू। सबसे ज्यादा बारिश कब भई? सबसे ज्यादा बारिश कब भई? तो पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, इसको फार्मूला को नीचे लिख लेना, चाहे पहले से लिखे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबसे कम कौन सा, देखो 0.0, 0.0, फिर कौन सा है आपका, फिर है 0.0, फिर आपका कौन सा है 1.0, फिर है आपका 2.1, फिर है आपका 12.2, फिर है आपका 25.2, लिखा ही नहीं हमने, 5 पॉइंट यहां लिख देता हूं, 5.5, फिर है 12.2, फिर है आपका 20.5। ये आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। जैसे ही आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो आपकी लोवेस्ट क्या रेंज आप निकालेंगे, RANG रेंज। तो हाईएस्ट कौन सी है आपकी, हाईएस्ट है 20.5, लोवेस्ट कौन सी है 0 पॉइंट कितना 0, आंसर कितना आ गया आपका 20.5, ये आ गई रेंज आपकी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपका फाइंड द मीन रेनफॉल द वीक। अब आपको क्या करना है, मीन फाइंड करना। दूसरे में क्या करना, मीन। दूसरा क्वेश्चन है, आप लिख देंगे मीन। मीन इक्वल होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम आप करेंगे, क्या करेंगे, 0.0 प्लस 0.0 प्लस 1.0 प्लस 2.1 प्लस 5.5 प्लस 12.2 प्लस 20.5 अपॉन कितने हैं ये 7 डेज, स्पष्ट लिखा 7 डेज, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है। प्लस कैसे करना है, तो इनका तो कोई 0 कुछ ही नहीं है, हम प्लस करेंगे 1.0, फिर क्या लिखा है 2.1, 5.5, 12.2 और 20.5, ये हमने प्लस किए। प्लस करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 5, 2 घट गए, ठीक है। अब देखो 5 5 10, 10 और 2 12, 1 13, 13 केरी 3, 13 केरी 3, 5 5 10, 10 और 3 13, हासिल 1, 1 2 2 4, 4 5 9 10 11, 1 आ गया, कैरी कितनी लगी 1, 2 2 4, 41.3 अपॉन कितना 7। अब हमें क्या करना है, इसका डिवाइड कर देना है, 2 2 4 5 9 10 11, सही है, 2 सही है। अब इसको हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया,
ये क्या मिटा दिया यार, 20 कितना था, 20 पॉइंट कितना 5 था, इसको क्या मिटा दिया। अब अपन को डिवाइड करना है तो 41.3 में हम डिवाइड कर देंगे 7 की, तो 7 1 जा 7, 6 7 42, 42 ज्यादा 5 बार, 7 5 जा 35, 11 से 5 गए, 6 बचे, 3 में 3 गए, कुछ नहीं बचा। ये डेसिमल दादा हैं, यहां पहुंच जाएंगे। अब अपन क्या करेंगे, 3 को नीचे उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार, 7 9 जा 63। अब आंसर हमारा आ जाता है, मीन आ जाता है 5.9। ये आंसर हो गया भैया 5.9। अब इसकी जरूरत नहीं है, कहां गया डस्टर, ये है डस्टर, ये साफ हुआ। ये हो गया। अब आप देखेंगे क्वेश्चन अगला तुमसे पूछ रहा है, ऑन हाउ मेनी डेज, कितने दिन हैं रेनफॉल के लेस देन, कम है किससे, मीन से कम कौन कौन से हैं। थर्ड वाला पूछ रहा है आपसे कि भैया जो ये तुमने मीन निकाला है, मीन आंसर निकाल लिया, कैसे निकाला है, मीन को आपने रेंज तो निकाल ली, असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर से बड़ा वाला पहले लिख दिया, छोटा वाला बाद में लिख दिया, दोनों को माइनस कर रेंज निकाल दिया। अब रेंज निकाले, मीन क्या किया, सबको आपने जोड़ दिया, और 7 का क्या जोड़ आया 31.3, और 7 का डिवाइड किया 5.9 आ गया। अब पूछता है, तीसरा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी डेज वाज रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल, मीन रेनफॉल से आपका इससे कौन कौन सा कम है। तो हम कह देंगे भैया तुम कम हो, तुम भी कम हो, तुम भी कम हो, और तुम भी कम हो, और ये क्यों बैठा है, ये छुपा हुआ, ये भी कम है। तो कितने कम हो गए आपके, इससे कितने कम है, 1 2 3 4 5 कम है। तो आप यहां पर लिखा हाउ मेनी डेज लिखा है, कह देंगे कितने डेज, 5 डेज, 5 डेज was the rainfall, the RAIN rainfall less than the mean rainfall, the mean rainfall। ये हो गई लैंग्वेज आपकी, मतलब 5 days was the rainfall less than मीन रेनफॉल से 5 दिन क्या है आपके कम है। देखो अब यह है आपका 9 क्वेश्चन, तो इसमें लिखा है द हाइट ऑफ गर्ल, कितनी गर्ल्स हैं 10 गर्ल, मेजर किसमें नापना है आपको, सेंटीमीटर में। रिजल्ट क्या दिया है आपका, ये आगे दिया है 135 150 139 ये आपको दिया हुआ रिजल्ट दिया। अब आपके क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे क्या पूछता है, ये तो आपने देख लिया दिया है, आपसे क्या पूछ रहा है, ये दिमाग में देखना कि हमको पहले क्वेश्चन देखना है कि हमसे क्या पूछता है, क्या दिया है, सब क्वेश्चन बन जाते हैं। मैथ का मेन फंडा होता है आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको, ये तो समझ में आ गया क्या क्या दिया है, कि आपका क्या गर्ल्स दिए हैं 10 दिए हैं, और आपका नापना किसमें सेंटीमीटर में नापना है, तो आपका क्या ये नीचे दिया भी है सेंटीमीटर दिया। अब आंसर आता है कि पहला वाला दिया है व्हाट इज हाइट ऑफ टेलेस्ट गर्ल, तो पहला द हाइट ऑफ HEIGHT, हाइट ऑफ द टेलेस्ट गर्ल, टेलेस्ट सबसे लंबी गर्ल कौन सी है, तो इसके पहले आपको क्या है असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। जो हमने लिख दिया है टेलेस्ट गर्ल कौन सी है, तो इसके पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपको डाटा को लिख लेना है। एन
ascending order of height. असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे, बाद में आप इसको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर यहां लिख करके रख लिया कि टाइम बर्बाद ना हो। तो हमारा क्या है 128, 132, 135, 139, 141, 143, 146, 149, 150, 151, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप जवाब देंगे टेलेस्ट गर्ल कौन सी है, यहां से ना आप जवाब देंगे यहां से नीचे से असेंडिंग ऑर्डर में लिख करके। पहला द हाईएस्ट हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ TELLEST, टेलेस्ट गर्ल। कौन सी लंबी है, सबसे हाइट किसकी ज्यादा है, स्पष्ट दिखाई देता है कि भैया 151 सबसे ज्यादा है इसमें सेंटीमीटर में। एक क्वेश्चन हो गया, आंखों से दिख रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट इज हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल कौन सी है, छोटी गर्ल कौन सी है। तो आप लिख देंगे सेकेंड वाला, इसे लिख देंगे द हाइट ऑफ SHORTEST, शॉर्टेस्ट GIRL गर्ल। सबसे छोटी कौन सी है, छोटी 128 सेंटीमीटर की होगी। तो आप लिख देंगे 128 सेंटीमीटर की सबसे छोटी लड़की होगी। अब मान लो थर्ड क्वेश्चन करना है आपको, थर्ड करना है। तो ये कह रहा है व्हाट रेंज ऑफ डाटा। तो हम बता चुके हैं रेंज की, फिर RANG, रेंज ऑफ डाटा। जो आपका डाटा दिया है, आप फार्मूला बताया था हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई कौन किसकी है रेंज निकालने के लिए, 128 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा है। सबसे कम कौन सी है, अरे यार सबसे ज्यादा वो है 150। सबसे कम कौन सी है 128 सेंटीमीटर। बस रेंज के लिए आपको घटा, सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा देना है, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट घटा देना, माइनस कर देना है, तो आपका तत्काल निकल आएगा। देखिए 11 में से 8 गए, 8 से 9 10 11, 3 बचा, 4 यहां बचा, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, 23 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, आपका रेंज आ जाएगा। यह रेंज आ गया। अब चेक कर लेते हैं, 8 3 11, 2 2 4 1 5 के लिए बिल्कुल क्लियर। अब आप देखते हैं क्या क्वेश्चन, ये है आपका मीन फाइंड करना, द मीन हाइट ऑफ गर्ल। गर्लों का क्या मीन फाइंड करना फुल क्वेश्चन में। आप मीन लिखेंगे इधर MEN, मीन इक्वल क्या है आपका, आप फार्मूला लिख देंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम में आपको क्या करना, सबको प्लस कर देना, जो जो आपने लिखा है, जो ये डाटा दिया हुआ है आपका, जो डाटा आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, उसको क्या है आपको डाटा को पूरा टोटल कर लेना आपको। देखिए पहला कितना था डाटा आपका 128, फिर कितना है 132, 135, 139, 141, फिर 143, 146, 149 प्लस 150 प्लस 151, ये आपका हो गया 51। अब हमें क्या करना है, नीचे टोटल कितना है,
टोटल कितना है आपका, टोटल है 10 लिख दिया। आपने सबको प्लस कर दिया, सबको टोटल कर दिया, देखो रफ कर किए बैठे हैं कैसा, 8 2 10 10 5 15 15 4 15 4 14 15 9 15 से 16 16 9 16 9 कितने हो गए, तो 8 2 10 10 5 15 15 9 24 25 26 27 28 28 और ये 30 और 4 34 34 और एक 35 35 9 36 37 38 39 40 41 42 44 कैरी आई कितनी, 4 4 कैरी आ गई, और 2 2 2 2 4 2 6 6 3 9 9 10 11 12 13 14 15 15 4 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 10 41, तो कितना आ गया, 1 आ गया, 4 कैरी हो गई। अब 4 ये भी कैरी हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ गया आपका, बिल्कुल क्लियर आ गया, जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद क्या है, आपने लिख दिया टोटल इसका, ये टोटल हो गया, नीचे कितना है 10, हमने 10 का क्या डिवाइड कर दिया, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 141.4, ये आ जाएगा आंसर, ये मीन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 वाला पूछ रहा है, ये 5 वाला क्या है, कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखने क्लियर है कि नहीं है, चलो सही चल रही। हाँ देखिए 5 वाला पूछ रहा है, हाउ मेनी गर्ल, कितनी गर्ल हैं, हाइट ऑफ मोर देन मीन ऑफ हाइट, मीन ऑफ हाइट से कितनी ज्यादा गर्ल क्या है, मोर है, अधिक है, हाइट कितनी ज्यादा की अधिक है, तो हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मीन हाइट, तो ये कितना लिखा है 141, 141 कहाँ है, ये है 141, ये इससे ज्यादा क्या है, 1 2 3 4 5, ये ज्यादा, ये वाला तो कम है आपका, ये कम है, मतलब 141 से ज्यादा है आपका 143 46 49 50 51 ज्यादा है, तो कितने होगा ये 5 हो गए। यदि ये लेस लिखा होता, कम लिखा होता, तो तब भी आपके क्या 5 थे, ऊपर के देख रहे थे, कम वाले से देख रहे थे, ये मोर लिखा है तो ज्यादा वाले देखना, किसकी हाइट ज्यादा है, इससे ज्यादा किसकी है, तो इन लोगों की हाइट क्या ज्यादा है, 5 लोगों की, तो आप यहां पर लिख देंगे हाउ मेनी, जहां लिखा है तो आप लिख देंगे 5 गर्ल, 5 गर्ल, GIRLS गर्ल्स, 5 गर्ल्स हैव height more than height, the mean height, मीन हाइट से, मतलब 5 लड़कियों के क्या है, आपकी क्या है ज्यादा है हाइट, मीन का जो आंसर निकला है। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपका डाटा दिया हुआ था, पहले वाले क्वेश्चन में आपका टेरेस्ट गर्ल कौन सी ज्यादा है, तो आपने बता दिया सबसे ज्यादा कौन सा है 151, फिर दूसरे में पूछ रहा था शॉर्टेज सबसे कम किस में है, तो बता दिए तो 128, दूसरा आंसर हो गया। रेंज लिखा था तो सबसे ज्यादा में से सबसे छोटा घटा दिया तो आपका रेंज निकल आई, फिर आपने मीन ये डाटा फिर आपने मीन निकाला, सबको जोड़ दिया और ये 10 थे, 10 का डिवाइड कर दिया, आपका क्या है मीन निकल आया। फिर हमें इसमें देखना है कितने ज्यादा हैं, तो हम ज्यादा वाला क्या नीचे के देख लेंगे, जिससे ज्यादा जो है 5 है तो हमने 5 लिख दिया ज्यादा, यही आपका आंसर हो गया।